मछली वाले भाइयों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम 2 सालों से फिश फार्मिंग करते आ रहे हैं। हमने इन 2 सालों में कौन कौन सी मछली पाली है और कौन कौन से मेथड से फिश फार्मिंग किया है वो बताते हैं। हमारे पास 8 सीमेंटेड टैंक पहले से ही बने हुए हैं, जिसमें हम फंगास यानी कि बैकरा यानी कि प्यासी, जहाँ प्यासी बोला जाता है वो भी बैकरा ही होता है, यानी कि फंगास होता है, उसका हम कल्चर कर रहे हैं। उसका लास्ट सैम्पलिंग के टाइम 150 ग्राम के आसपास एवरेज आया था। और गवर्नमेंट से हमने 2 तालाब लीज़ पर लिया हुआ है, यानी कि उसका पट्टा कराया हुआ है। उसमें आईएमसी की नर्सरी का काम होता है। उसमें छोटे बच्चे लाते हैं, यानी कि हम स्पॉन लाते हैं। स्पॉन जो होता है उसको कल्चर करके बड़ा करके 200-250 के आसपास का लाइन के ले आते हैं। उसमें हम तैयार करके 150 ग्राम का एक बच्चा जो हो जाता है करीब, उसके आसपास हम सप्लाई करते हैं। इन दोनों का आरएस सीमेंटेड टैंक का और जो हमारे पास पॉन्ड कल्चर है, इन दोनों का हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे, इनका अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम मछली पालन के लिए कैसा तालाब और तालाब के लिए कैसी ज़मीन, इन दोनों से भी पहले आता है कैसी लोकेशन होनी चाहिए। क्या वहाँ पर हमें आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो हमारे कस्टमर्स आएंगे, रिटेलर्स आएंगे, उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती है। और हमें ये भी देखना है कि हमारे घर से कितनी दूर है, मतलब हमें जाने में दिक्कत ना हो, आने में दिक्कत ना हो। और मार्केट से ज़्यादा दूर होगा तो जो कस्टमर्स होंगे उनको भी आने जाने में दिक्कत होगी, उनका कॉस्टिंग जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए तालाब की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब बताते हैं तालाब जो हमारा है वहाँ आसपास उसका वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर टाउन में है तो वहाँ पर अगर बड़ी बिल्डिंग वगैरह होती हैं तो उसकी शैडो जो होती है वो हमारे तालाब में पड़ेगी, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन है, सनलाइट है, ये सब वगैरह नहीं पहुँच पाएगा। और हमें ये भी देखना होता है कि जो तालाब होता है उसके बाउंड्रीज वगैरह पे ज़्यादा पेड़ तो नहीं है, 1-2 पेड़ ठीक है, लेकिन ज़्यादा पेड़ ना हो, जिससे कि जो पेड़ के भी शैडो जो होगी, यानी कि पेड़ की जो परछाई होगी वो भी तालाब में आएगी, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जो हमारा तालाब होगा उसमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, हवा नहीं पहुंचेगा, जिससे हमें बाद में डीओ की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए तालाब की लोकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। और तालाब बनवाने से पहले हमें उसकी सॉइल की टेस्टिंग करानी चाहिए, वहाँ के वाटर की टेस्टिंग करानी चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आराम से टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप जाके चेक करा सकते हैं। जैसे पीएच है, सॉइल सैलिनिटी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब आप चेक करा सकते हैं, वाटर की, सॉइल की, दोनों की, जो कि हमारी मछलियों में जब हम फिश फार्मिंग करेंगे तो हमारी मछलियों को कोई दिक्कत ना हो। जो हमारा तालाब होता है उनकी ज़मीन का मेन सोर्स क्या होता है, क्या वह गाँव का तालाब है या फार्मर्स का खेत है या कोई फिशरी डिपार्टमेंट का बड़ा तालाब तो नहीं है या बड़ा झील तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप सबसे पहले, अगर गांव का तालाब है तो आप प्रधान से या तहसील में जाकर उससे आप लीज पे ले सकते हैं। अगर फिशरी डिपार्टमेंट का तालाब है, झील है, उसको भी आप अपने लोकल फिशरी डिपार्टमेंट से मिलकर उसे आप लीज पे ले सकते हैं। और सबसे आसान पड़ता है किसान का खेत। आप किसान भाई से डायरेक्ट बात करें कि हम आपका खेत लेना चाह रहे हैं तालाब बनाने के लिए। जैसे ही हम आपकी ज़मीन लेंगे वैसे ही आपको फिर जब हमारा जो टेंडर होगा, यानी कि जो हमारा लीज़ होगा 5 से 10 साल का जो टाइम होगा, उसके बाद हम जब इसको छोड़ेंगे तब हम आपको जैसे लिए थे वैसे ही आपको करके देंगे। ये सब आप एग्रीमेंट भी करा सकते हैं, या फिर अगर आप किसान जो होगा वो आपके अगर जान पहचान का है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं नॉर्मली। और उसका जो रेंट होगा, रेंट आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि रेंट जो होगा हम साल 2 साल में उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, 5% 10%, ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान देना होता है कि जो हमारा तालाब बना रहे हैं, जो हमारा तालाब है गाँव का है या झील है या तालाब बड़ा तालाब है, वो ऐसा तो नहीं बाढ़ के एरिया में पड़ता है, पता चले बाढ़ आए, हमारा जो मछली हैं जो हमने पाल रखे हैं वो बाढ़ के साथ निकल जाएं। ऐसा ये सब देखते हुए हमें तालाब लेना है या ज़मीन लेना है या झील लेना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पहले ही रिपेयरिंग में यानी कि मेंटेनेंस में हम उसके डाइक्स वगैरह जो बांध वगैरह होते हैं उसकी मरम्मत करा सकते हैं। यही सब चीज़ें होती हैं कि हमें ध्यान देना होता है तालाब लेने से पहले, ज़मीन लेने से पहले। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी मछलियों को दाना पानी हवा देते रहें।